कभी सोचा है कि भारत का संविधान, जो दुनिया के सबसे लंबे लिखे हुए संविधानों में से एक है, उसके पीछे दिमाग किसका था? आज हम बात करेंगे न्याय के उसी महान शिल्पकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की, जिनकी कहानी ये बताती है कि कैसे मुश्किलों को पार करके एक पूरे देश का भविष्य लिखा जा सकता है। भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास है। और ये टाइटल एक ऐसे इंसान को दिया गया जिसकी अपनी कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और इरादों से इतिहास को कैसे बदला जा सकता है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। आखिर कौन थे वो शख्स और कैसा था उनका सफर जिसने उन्हें इतना बड़ा मुकाम दिलाया? उनका पूरा नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर, लेकिन करोड़ों लोग उन्हें आज भी प्यार और सम्मान से बाबा साहेब कहकर ही बुलाते हैं। उनका जीवन काल 1891 से 1956 के बीच का था। अब जरा उस दौर के बारे में सोचिए। ये भारत के इतिहास का वो दौर था जब देश गुलामी से आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था, और इसी उथल-पुथल के बीच बाबा साहेब अपनी कहानी लिख रहे थे। लेकिन उनकी कहानी की सबसे बड़ी चुनौती उनके जन्म के साथ ही शुरू हो गई थी। वो एक ऐसे समाज में पैदा हुए थे जिसे उस वक्त दलित कहा जाता था, और यही पहचान उनके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बनने वाली थी। देखिए, उस समय दलित होने का मतलब था समाज में हर कदम पर भेदभाव, स्कूल में सबसे अलग बैठना, कुएं से पानी न लेने देना और आगे बढ़ने के मौकों की भारी कमी। इस बात को समझना उनकी पूरी लड़ाई को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी मुश्किलों के बीच कोई इंसान आगे कैसे बढ़ता है? बस यहीं से उनकी पढ़ाई और ज्ञान की कहानी शुरू होती है, जहां उन्होंने हर मुश्किल को हराया। आप सोचिए, बचपन में जिस बच्चे को स्कूल में पानी पीने से रोका गया हो, जिसने विदेश में पढ़ाई के दौरान भी छुआछूत झेली हो, उन्होंने हर कदम पर भेदभाव का सामना किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने समाज की हर दीवार को तोड़कर शिक्षा को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया, और वो अपने समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भारतीयों में से एक बने। उन्होंने ये साबित कर दिया कि ज्ञान पर किसी एक का हक नहीं होता। अब जब किसी के पास इतना ज्ञान और अनुभव हो, तो वो क्या कर सकता है? वो उस जगह पहुंच सकता है जहां से वो सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि पूरे देश की किस्मत लिख दे। तो चलिए देखते हैं कानून की दुनिया में उनकी विरासत को, जिसने भारत का भविष्य तय किया। बाबा साहेब सिर्फ एक कानून के ज्ञाता नहीं थे, वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे जो देश की आर्थिक नब्ज को समझते थे, और एक समाज सुधारक थे जो समाज की बुराइयों को जड़ से खत्म करना चाहते थे। इन सब ने मिलकर उन्हें एक बेमिसाल लीडर बनाया, और उनकी इसी काबिलियत को देखते हुए आज़ाद भारत की पहली सरकार ने उन्हें देश का पहला कानून और न्याय मंत्री बनाया। ये सिर्फ एक पद नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा था। एक पल रुककर इस सफर के बारे में सोचिए। एक इंसान जिसे समाज के नियमों ने हमेशा पीछे रखने की कोशिश की, आज वही इंसान पूरे देश के लिए बुनियादी कानून लिख रहा था। ये किसी भी कहानी के सबसे शानदार हिस्सों में से एक है। और यही सफर हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने बात शुरू की थी, भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार। अब हमें समझ आता है कि ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है, ये एक इंसान के संघर्ष, ज्ञान और कभी न हार मानने वाले जज्बे की पूरी कहानी है। तो अगली बार जब भी भारत के संविधान की बात हो, तो ये सवाल जरूर सोचना चाहिए कि कैसे एक इंसान की निजी अनुभव, उसका दर्द और उसके सपने एक पूरे देश के कानून की नींव बन सकते हैं। बाबा साहेब की विरासत हमें यही सिखाती है कि बदलाव की शुरुआत एक इंसान से ही होती है।